अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब भाई? तो भाई ये जो वीकेंड का वार की 2 एपिसोड्स का मैं एक मजमूआ सा करके आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। उसमें सबसे पहले तो मैं अभिषेक का बताऊँगा जो उसने थप्पड़ मारा था अभी समर्थ को। तो उसकी वजह से क्या नाम है मिडनाइट को उसका एविक्शन हो गया था कि क्या नाम सबको मोहल्ले वाले को इकट्ठे करके कि क्या नाम है ये जिसने हरकत की थी तो इसको रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए। कैप्टन से लिया गया था अंकिता लोखंडे से ना इसका डिसीजन लिया गया तो उसने कहा कि नहीं रुकना चाहिए कि ये चीज़ तो फिजिकल है तो इस वजह से उसको नहीं रुकना चाहिए तो उसको निकाल दिया उस टाइम पे ही। लेकिन जब सलमान खान आया शूट उनका हुआ तो उस दौरान में समर्थ की सलमान खान ने वही की कि आपका पॉकिंग लेवल इस लेवल पे पहुंच चुका था कि वो नहीं होता कि सीटियां बजती हीरो पे कि विलन मार रहा है विलन मार रहा है विलन मार रहा है। लेकिन उससे जब एंड पे हीरो उठता है और हीरो उठ के रख के थप्पड़ मारता है या मुक्का मारता है तो सीटियां बजती हैं तो वो अभिषेक के लिए हुआ है। तो इवन उस टाइम पे जब वो समर्थ कर रहा था तो कोई रोक नहीं रहा था लेकिन जब थप्पड़ मारते तो सारे एकदम से चढ़ने के लिए अभिषेक पे आ गए थे। तो इस वजह से ना सब समझ को निकाल दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मतलब जब ये शूट वगैरह हुआ सलमान खान जब आया जब सारी ये डिस्कशन होगी तो सबसे राय ली गई कि समर्थ और ईशा का तो पर्सनल था तो इस वजह से उनका वोट काउंट नहीं हुआ था। तो वोटिंग करके ना जो जो कहते कि नहीं दुख हुआ वो हंस के आता था यूं करता था चलो ठीक है उसका एग्रेशन था यूं था। वही जब वोटिंग करने के दौरान ना वही लोग भी पलट गए तो सलमान खान ने यही बोला है कि आपको क्या वीकेंड के वार की जरूरत होती है। मुनव्वर पे तो एक टैग लग गया ना कि वो उसके वीकेंड के वार के बाद थोड़ा सा अपना डिसीजन देता है या राय देता है। तो सारे भी वही चीज़ करते हैं। सलमान खान ने भी कहा जी सारे मैं लगाता हूँ आप वो सारे निकल जाते हैं जो इस पॉइंट की तरफ बोलूँगा तो इस पॉइंट पे निकल जाएंगे इस पॉइंट पे और उसके बाद ही आप अपना रिएक्शन या जो भी आप लोग देते हो पॉइंट ऑफ व्यू वो उसके बाद ही आता है। आप अपनी गेम को किसी की इंडिविजुअलिटी है ही नहीं आप अपने लिहाज से खेलते ही नहीं हो। सलमान खान ने सीधा बोला। तो जब वोटिंग की तो अंकिता आयशा खान औरा और क्या नाम है मुनव्वर की बदौलत ना अभिषेक अंदर आ गया। जब अभिषेक अंदर आ गया तो क्या नाम है उसके बाद थोड़ी डिस्कशन वगैरह हुई उन दोनों को अलग बैठा के डिस्कशन हुई। तो जब क्या नाम है एक नॉमिनेट भी हुआ था बंदा जिसने निकलना था नॉमिनेशन में वो रहा निकल गया। उसका तो पता था कि उसका लैंग्वेज बैरियर है कम्युनिकेशन की बैरियर है जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर रुक नहीं पाएगा तो ओरा ही निकल गया। वोटिंग की वजह से वो निकलना ही था वो सबको ही पता था उसने निकलना है। तो थोड़ी देर बाद एक जगह पे डिस्कशन हो रही थी जिसमें मुनव्वर का नाम मतलब एक टास्क ही कह सकते हैं जिसमें डिस्कशन हो रही थी। तो एक बात बोली वो ईशा के से बात कर रहा है समर्थ वगैरह से बात कर रहा है मुनव्वर कि वो थप्पड़ वाली बात है। तो आगे अभिषेक ना थोड़ा धड़ल्ले से बोल रहा है कि भैया आप इसरा नंबर पहले उसने धमकी था कि तो बदतमीजी करना शुरू कर दिया आते साथ ही अंदर ही, अभी आधा घंटा भी नहीं गुजरा था। उसके बाद वो क्या नाम है मुनव्वर के साथ शुरू हो गया। मुनव्वर कहता है कि भाई तुझे क्या हुआ अभी आधा घंटा तो गुजार लिया और तू क्या बात कर रहा हो। सेम बात ईशा ने बोली तो उसने नॉर्मल वे में ना कहा कि ये बात थप्पड़ वाली बात है बोला। तो कहता है कि तू मुझे कह रहा है कि गुस्से से कि कह रहा भाई वाली बात आप ना लाओ यूं ना लाओ मुझे कहने का तरीका आप अपना देख लो और ईशा को कहने का आप तरीका अपना देख लो सेम बात हुई। तो वो ना अभिषेक अभी आधा घंटा और ये चीज़ें शुरू हो गया। इवन इसी तरह एक बीच में मना रहा उसको पंप किया जाए छोटे छोटे तुम के जिस तरह उसकी आदत है तुम के मारे जाए तुम के उसने हर तरह के मारे मुनव्वर के खिलाफ है ना। एक जगह पे इवन विकी भाई की जगह पे जाके ना उससे डिस्कशन हुई तो उसने कहा कि नहीं ये उसकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है उसकी राय को मैं कुछ नहीं कह सकता। यही बात जब विकी जैन ने अंदर आ गया आशा खान को बोली तो मुनव्वर ने पीछे से कहा कि अभी आप भाई मुनारा के लिहाज से आप ये कह रहे थे कि उसकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को कुछ भी राय रख सकती है मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। यहाँ पे आपके आप आके आयशा खान का आप कह रहे हो कि आप एक वो एक पॉइंट लेके आए थे आप अपने पॉइंट से फिर गए आप यूं हो गया आप लव सीन रख दिया आपने यूं कर दिया। ये कहता अभी अभी ये क्या बात फिर कर रहे हो। तो वो मुझे विक्की जैन जो है ना बड़ा डिप्लोमेटिक और या तो कि नंबर गेम एक्चुअल वो खेलता है बेचारे मुनव्वर पे तो अब टैग लग चुका है ना कि वो कैलकुलेशन से चलता है जो मुनारा बार बार कि मैं पम्प भी करूंगी पिंच भी करूंगी तंग भी करूंगी कॉल आउट भी करूंगी। तो उस पर मुनव्वर ने कहा था गेट ओवर मी कि मतलब कम ऑन जब मैं है ही नहीं दोषी आप फलाना है तो आप पॉइंट नहीं मार सकते। अगर पॉइंट मार ले तो फिर आप पॉइंट भी सुनोगे फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगला बंदा क्या जवाब देगा। फिर ये ना कि अगले ने मुझे ये जवाब दिया आप यू डिजर्व नहीं करता आप हिपोक्रेट हो आप डिप्लोमेटिक हो। तो वो उसको ना इस तरह की वर्ड बोली जबकि उसने जो अगर दोस्ती रखी थी ना तो वो उसके लिहाज से उसने कोई भी वर्ड नहीं बोला। तो इवन ही उसमें बीवी वेंटिंग टास्क भी एक हुआ जिसमें क्या नाम है साहब ने ऑलमोस्ट मुनव्वर को चूज करके उसकी पर्सनैलिटी नहीं है वो दूसरे के लफड़े में टांग लाता है वो फालतू है। दो तरह के टास्क हुए थे डिफरेंट डिफरेंट। उसके बाद फिर रूम में जाके जब सारा वीकेंड का वार खत्म हो गया तो अभिषेक और मुनव्वर की बहस हो रही जिसमें पीछे हर कोई बोल रहा है कि ये दोनों ही फेक हैं इनको लड़ने था। मुनव्वर को लग रहा है कि अब उसकी कोई गेम प्ले नहीं रह गई है तो वो भड़क के आ रहा है। इवन अभिषेक उसको बोल रहा है कि भाई अब तेरे पास क्या कुछ नहीं है लड़ने को जो तू मेरे पास में अभी लड़के आ रहा है जिस जिनकी वजह से बच्चा है वो एहसानमंद तो होने का है ही नहीं उसको ना अभिषेक को। तो आगे से उल्टा ही नहीं दो बंदों पे चढ़ गया अंकिता पे भी और मुनव्वर पे भी मतलब।
रज के कल वाली एपिसोड में बोला, उसने यही बोला कि भाई अभी आधा घंटा भी नहीं है, थोड़ा सा तो बर्दाश्त कर ले, हमें अपना जो डिसीजन हम लोगों ने लिया, जिस पर हमें अभी बातें सुनने को भी इवन मिलेंगी, तो हमें उस पर रिग्रेट ना हो कि हमने तेरे लिए डिसीजन लिया है। वो आते साथ इन दो बंदों को ही पढ़ना शुरू हो गया कि भाई बस क्या, जैसे कि क्या हो गया। तो और ये सारे टास्क में इवन मुनव्वर के अगेंस्ट तो रहेंगे रहेंगे सारे के सारे, क्योंकि उन्होंने रहना ही है। इवन आप कहते हैं ना कि हमारा तो कंपटीशन ही नहीं है, इवन उसमें उसने मनार को बोला कि ईशा को भी इवन बोला कि आप मेरे कंपटीशन हो, मैं फिर भी आपको कंपटीशन कहूँगा, ईशा के लिए तो मेरे कंपटीशन ही नहीं है। तो ये ना गेम प्ले भी अब डिपेंड करता है कि कौन आगे तक जाता है कौन नहीं रहता, क्योंकि मुझे भी पता है कि ईशा ने अब थोड़े अरसे में निकल जाना है। टॉप 5 में मे बी शायद ही हो, उससे पहले निकल जाएगी ईशा। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, ये जो अभी वीकेंड के बाद गुजरा उसके लिहाज से। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।